सूर्य की 5 कन्याएं थी, प्रसन्न उनके 4 देवताओं। और आपको मालूम है कि श्री दुर्वासा महाराज के मंत्र देने से इन्होंने आकर्षण, इनके कुंवारी अवस्था में ही कर्ण का जन्म हो गया था, जिसको इन्होंने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। बाद में इनका विवाह पांडु से हुआ आगे चल करके। तो श्री सुखदेव जी महाराज वसुदेव की बहनों का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि उनके भाई के वंश का वर्णन करते हैं कि देवभाग वसुदेव जी के भाई थे। देवभाग का विवाह कंसा से, कंसा के 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु, बृहदबल। और श्रीमद् भागवत में यही बृहदबल को उद्धव कहा गया है। जो बृहदबल हैं श्रीमद् भागवत में, उन्हीं को भी बृहदबल कहा गया है। हरिवंश पुराण में इस प्रसंग में बहुत खुलासा वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस वंश के दूसरे लोगों का भी इसमें वर्णन किया है। सुखदेव जी श्री वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, एला और देवकी, ये 7 पत्नियां थीं। रोहिणी से बल, गद, शारण, दुर्मत, विपुल, ध्रुवकृत आदि का जन्म हुआ। सभी रानियों से वसुदेव की के महाराज से देवकी से सुभद्रा नाम की एक कन्या भी हुई। देवकी से उनके उदर से सुभद्रा नाम की कन्या भी हुई। इनका सुभद्रा का विवाह अर्जुन से भगवान कृष्ण ने करा दिया था। वही सुभद्रा सुखदेव भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पितामही थी, तुम्हारी दादी थी। जब जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक भगवान अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। उनके जन्म और कर्म का दूसरा कोई हेतु नहीं होता राजन। वे सबके परे हैं, दृष्टा हैं, सबकी आत्मा हैं। उनके लिए आत्म माया के अतिरिक्त जन्म का और कोई कारण नहीं होता। जैसे दूसरों का जन्म, हमारा और आपका जन्म कर्म के संबंध से होता है, वैसे भगवान का जन्म उनके कर्म के संबंध से नहीं होता। उनकी लीला स्थिति, सृष्टि, प्रलय के लिए होती है। भगवान की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, वो क्यों होती हैं? बोले उत्पत्ति के लिए होती है, संसार का पालन करने के लिए होती हैं और प्रलय के लिए होती हैं। तो यह माया वेष्टित कि वे सृष्टि बना देते हैं और यह अनुग्रह चेष्टित है कि संसार की परंपरा की निवृत्ति होती है, आत्मबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। भगवान की लीला 2 प्रकार की है, एक माया लीला और दूसरी अनुग्रह लीला। माया लीला सृष्टि को बनाती है, स्थिति और प्रलय करती है, इस परंपरा को चलाती है। अनुग्रह लीला वह है जिससे संसार की निवृत्ति हो जाए और आत्म साक्षात्कार हो जाए। जब असुर लोग राजा का रूप धारण करके अक्षौणों की अक्षौणी सेना इकट्ठी करके पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं, तब भगवान शंकरषण के साथ प्रकट होकर ऐसे कर्म करते हैं जिसे मनुष्य सोच भी नहीं सकता। जो लोग कलयुग में जन्म लेते हैं, उनके दुख, शोक और तम को नष्ट करने के लिए और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान अपने पुण्य इसका विस्तार करते हैं। भगवान की लीला भक्तों के कानों के लिए और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भगवान के लिए है, अमृत है, उनका यश साक्षात तीर्थ है। एक बार अपने कानों को इसमें नहला दीजिए। इससे कर्म वासना जो स्वाभाविक प्राकृत प्रवाह के रूप में चल रही है, भगवान यदुवंशियों में अवतार लेकर श्लाघनीय चरित्र करते हैं, कौरवों पांडवों की लीला करते हैं। वे अपनी स्नेह और मुस्कान से युक्त चितवन, उनके उदार वचन, अपनी विक्रमपूर्ण लीला और सर्वांग मूर्ति से लोगों को आनंद देते हैं। भगवान मकराकृत कुंडलों से उनके कानों की शोभा बढ़ जाती है। जब कपोल पर उनकी छाया पड़ती है, तब वे और भी खिल उठते हैं। उनकी विलासपूर्ण हंसी को देखकर नित्य नित्य परमानंद का अनुभव होता है। नर नारी उनके सौंदर्य को अपने नेत्रों से पीते रहते हैं, लेकिन कभी तृप्त नहीं होते और निमि पर नाराज होते हैं। मैंने आपको सुनाया जो निमि को बाद में देवताओं ने जब उनका शरीर कहा कि हम आपका शरीर जिंदा जीवित कर देते हैं, तब निमि ने कहा था कि महाराज इस शरीर को रखकर मैं क्या करूँगा,
जबकि शरीर पात ही एक दिन होना है, तो दोबारा इस शरीर को रखकर मैं क्या करूँगा। बस महाराज, मैं इस शरीर को अब रखना नहीं चाहता। तब देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम मनुष्यों की पलकों पर बैठ जाओ। तुम मनुष्यों की पलकों पर, जो हमारे और आपके पलक बार बार गिरते हैं, ये महाराज नेमी हमारे पलकों पर बैठे हुए हैं, और यही कारण है कि निमिष निमिष में हमारे पलक झपकते हैं। इस पर राम राजा निमि का वास रहता है। ये देवताओं ने आशीर्वाद दिया है कि तुम मनुष्यों की पलकों में निवास करो। तो हमारे जो पलक झपकते हैं वो राजा निमि का कारनामा है। और इसके बाद भगवान सुखदेव चुप हो गए। जब चुप हो गए, परीक्षित ने देखा हमारे गुरु जी चुप क्यों हो गए। थोड़ी देर चुप होकर फिर परीक्षित ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता समसूर्ययो राज्ञां चोभयवश्यानां चरितम परमादभुतम। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आपने सोम वंश का बहुत बड़ा वर्णन किया, सूर्य वंश का आपने इतना विस्तार से विशद वर्णन किया, आपने दोनों वंशों के राजाओं का चरित्र सुनाया, वह भी बड़ा परमाद्भुत, अत्यंत विस्मयजनक है, परम धर्म की दृष्टि से अद्भुत है, परम धर्मानुष्ठान की दृष्टि से भी अद्भुत है, परम भक्ति योग की दृष्टि से भी महाराज बड़ा अद्भुत है, परम अष्टांग योग की दृष्टि से भी महाराज वो परम अद्भुत है, एवं परम ज्ञान योग की दृष्टि से भी वह बड़ा अद्भुत है। वास्तव में इन दोनों वंशों में बड़े बड़े धर्मात्मा भक्ति योगी ज्ञानी हुए हैं। आपने नितराम धर्मशील यदु के चरित्र का भी वर्णन किया, जिन्होंने अपनी आयु माता के भूल के लिए पिता को नहीं दी। श्री सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, परीक्षित कहते आगे कहते हैं, भूत भावन भगवान ने न केवल यदुवंशी किंतु यद आ और अंशे वैश्या वंशे वैश्यांशो यदुवंश और नंद वंश में अवतार लेकर जो कुछ किया वह आप कृपा करके विस्तार पूर्वक करिए। ठीक है, मान लिया कि भगवत कथा भक्त रूप की औषध है, लेकिन यह तो बताओ कि उसका नुस्खा बताने वाला वैद्य कैसा होता है। परीक्षित कहते कि महाराज, हमारे पूर्वजों ने आपके श्री चरणों में बैठकर आपने उनके इस प्रकार से, जैसे ये महाभारत जैसा युद्ध हुआ और अनेक प्रकार के जो कष्ट उनके जीवन में आए महाराज, उन भगवान कृष्ण ने हमारे समस्त पूर्वजों के समस्त कष्टों को काटा। उनके लिए, सबके लिए उन्होंने निरंतर हमारे दादा का रथ हाँका और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। हमारे पूर्वजों ने कहा, कृष्ण तुम ये काम करो, वो वही काम करते थे बेचारे। और ऐसे भगवान जिन्होंने मेरे माता के उदर में, गर्भ में मेरी रक्षा की महाराज, ऐसे परम कृपालु भगवान कि आपने 2 शब्दों में कहकर कथा समाप्त कर दी, और दूसरे वंशों की कथा आपने इतने विशद रूप से की, उनके वंशों का परिचर्यन किया। मैं मानता हूँ कि उनका चरित्र भी धर्म योग से, भक्ति योग से, अनेक योगों से, दृष्टि से वो परमाद होता है। लेकिन महाराज, आपने जिन भगवान कृष्ण ने हमारे पूर्वजों को, हमारे परिवार को इस प्रकार से अपनी कृपा के माध्यम से सब सुख आनंद दिया, उन भगवान की आपने कथा तो 2 शब्दों में कही कि वो ब्रज में आए, ऐसा हुआ, उद्धव को तत्व ज्ञान देकर स्वधाम गमन कर गए, और उसके बाद आप चुप लगा। हे प्रभु, मैं उन परम प्रभु परमात्मा का वह विशद चरित्र सुनना चाहता हूँ, जिनकी कृपा हमारे पूर्वजों पर रही, मुझ पर रही। मैंने उनका दर्शन गर्भ में अपने किया, जो गर्भ ने उन्होंने मेरी रक्षा की। आज भी निरंतर मैं उनका दर्शन करता हूँ। प्रभु, आप उनकी कक्षा अवश्य सुनाइए। जब इस प्रकार का भाव परीक्षित महाराज का देख दिया, तब श्री सुखदेव भगवान बड़े भावपूर्ण परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान इतने कृपालु हैं
कि मेरी माता के शरण में जाने पर भी मेरे भाई बन गए, उसी गर्भ में आ गए जिसमें मैं था, और वहाँ उन्होंने मेरी रक्षा की। उनकी कथा आप मुझे जरूर सुनाइए। उनके चरित्र ऐसे हैं जो अवश्य सुनने योग्य हैं। वे संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर बैठे हैं। बाहर काल के रूप में हैं, बाहर से मित्र दे रहे हैं, और भीतर से वही परमात्मा अमृत दे रहे हैं। ये बात सत्य है। आप भी इस बात को सुनेंगे, समझेंगे तो वास्तव में ये सच ही लगता है। देखो, भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं कि नहीं, अमृत दे रहे हैं, और बाहर से हमारा शरीर छूट जाता है, बाहर से मृत्यु दे रहे हैं। तो भगवान बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। परमात्मा तो सर्वत्र हैं। तो माया मनुष्य बदस्व विद्वन, वे माया से मनुष्याकार हैं, किंतु साक्षात भगवान हैं। विद्वन आप उनके वीर का वर्णन कीजिए। कहा गया है कि रोहिणी के पुत्र राम हैं, शंकरषण, परंतु देवकी के गर्भ के साथ उनका क्या संबंध महाराज? मैं ये सुनना चाहता हूँ। यह संबंध देहांतर के बिना कैसे संभव हो सकता है? वे पिता के घर से ब्रज में क्यों गए, कैसे गए, और वहां अपने जाति वालों के साथ वो कैसे रहे महाराज? उन्होंने ब्रज में रहकर क्या किया? मधुपुरी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने माता के भाई कंस को मारा। ये कहां तक उचित है? अरे भाई, कोई अपने भाई मामा को भी मारता, अपने माता के भाई को भी कोई मारता। लेकिन हमने ये सुना है कि उन्होंने अपने भाई, माता के भाई कंस का भी उन्होंने वध किया, और मेरी दृष्टि में तो ये उचित नहीं है। पर आप बताइए, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मामा तो मारने योग्य नहीं होता, फिर क्यों मारा उन्होंने? यह तो बड़ा अयोग्य है हमारा। यह भी तो बताइए कि भगवान ने मनुष्य का शरीर ग्रहण करके कितने वर्षों तक वृष्णियों के साथ निवास किया, उनकी कितनी पत्नियां हुई महाराज? कृपया आप उनकी इन सब लीलाओं का वर्णन कीजिए। और जिन लीलाओं के संबंध में मैंने नहीं पूछा है आपसे, और आप जानते हैं उन लीलाओं, पर मैंने नहीं पूछा, मैं चाहता हूं आप उनको भी बताएं, क्योंकि आप सर्वत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, और मैं हूं श्रद्धालु, मैं जिज्ञासु हूं, मैं इन कथाओं को सुनना चाहता हूं। यदि आप नहीं जानते तो न बताते, और यदि मैं श्रद्धालु नहीं होता तब भी आप छिपा लेते। इसलिए मुझे आप विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अच्छा राजन, थोड़ी देर तक विश्राम कर लो, जलपान कर लो, भूख प्यास लगी है, इसका निवारण कर लो, फिर इसके बाद आप कथा सुना। परीक्षित बोले, महाराज मुझे भूख प्यास नहीं लगी है। नैषाति दुषहा छुन्माम त्यक्त्योदपमपि बाधते। प्रभु, मुझे तो भूख प्यास का साक्षात अप्रोक्ष हो रहा है। हाँ, एक दिन मुझे भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, और भूख प्यास के कारण मुझसे एक ऐसा कार्य हो गया जिसके कारण मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और उस ऋषि के बालक ने मुझे शाप दे दिया कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ तुम्हें जीवित तक्षक नाम का सर्प डसे। तब मुझे भूख प्यास अवश्य लगी थी, और उस भूख प्यास के कारण मुझसे एक ऐसा अकारण कार्य बन गया था। पर प्रभु, अब मुझे कोई भूख प्यास नहीं है। भगवान जो प्रभु, इसलिए मैं तो आपके मुखारविंद से झरते हुए भगवान के लीला कथामृत का पान करके मैं तृप्त हो रहा हूँ। पिबंतम स्वान मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से जो भगवान का कथामृत श्रवण कर रहा हूँ, इस कथा श्रवण करने से ही न मुझे भूख है, न प्यास है, न नींद है, न मुझे थकान है, मैं कुछ भी नहीं है। मैं केवल
भगवान का वह लीला चित्र श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज इस प्रकार के वचन सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते और बोले कि परीक्षित, तुम बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, मैं इन सब का जवाब तुमको अवश्य दूंगा। तुम भगवान का वह कलमश भग्न चरित्र अवश्य सुनो। कलयुग में चारों ओर कर्म और मलिनता लगी हुई है। कर्म की काई का ही कर्मश है, इसी को कलमश कहते हैं। इस कलमश को काटने वाली केवल भगवान की कथा है और भगवान की लीला है। अगर कलयुग के कलमश को आप काटना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा में भगवान के स्वयं का वर्णन किया जाता है, भगवान के पराक्रम का वर्णन किया जाता है, भगवान का वो ज्ञान जिस ज्ञान के माध्यम से हमारा अज्ञान विदीर्ण हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो भगवान की कथा सुनो। इसलिए वाणी में भी ये कहा गया, सबसे उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। उस दिन भी आपको हमने मनाया, हरि शब्द यहाँ दिया, हरित पापान दुष्ट चित्त ही रम्या। हरि क्या है? हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि शब्द का अर्थ है कि वह परमात्मा जीव के समस्त पापों का हरण कर लेते हैं। कथा में उन्हीं हरि का लीला चरित्र का वर्णन किया गया है, इससे भगवान की लीला चरित्र का श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, इस पृथ्वी पर हजारों दैत्य राजाओं के रूप में जब वो प्रकट हुए, उनकी पहचान थी उनका दर्द, उनका अभिमान। यही दैत्य काल लक्षण है। वे समझते हैं कि हमारे बराबर और कौन होगा। मनुष्य के मन में जब ये अहंकार आने लगता है, दंभ, इस प्रकार का दर्प उसके मन में जब छाने लगता है और सोचता है हमारे बराबर कौन है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इस प्रकार के स्वभाव वाले दैत्यों ने पृथ्वी पर भार इतना पृथ्वी पर डाल दिया कि पृथ्वी व्याकुल होकर भगवान के पास जाने को तत्पर हुई। परंतु भूदेवी ने सोचा कि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं और वहां मेरी कैसे सुने। यहाँ तो एक और शब्द भी प्रयोग किया है, क्योंकि भूदेवी भी भगवान की ही पत्नी, लक्ष्मी भी भगवान की भी, और वहां लक्ष्मी रहती हैं वैकुंठ में। और लक्ष्मी के पास जब भगवान होंगे और मैं रोती हुई जाऊंगी तो वो मेरी बात कैसे सुनेंगे, क्योंकि उनका रुख तो लक्ष्मी की तरफ, यानी यहाँ सौत शब्द प्रयोग किया है। वहां तो वैकुंठ में मेरी सौत लक्ष्मी है और मैं जब जाऊंगी तो मेरी बात भगवान कैसे सुनेंगे। उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास जब पृथ्वी जी आई, वहां भूदेवी गाय बन गई और जैसे देखकर माता में वात्सल्य का उबार होता है, वही स्थिति उनकी हुई और गाय की आंखों में आंसू बहकर मुख पर आ रहे हैं। उसका हृदय खिन्न हो गया और वह कर्ण क्रंदन कर रही है। उसने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उनके सामने अपना दुख बताया। ब्रह्मा ने तुरंत उसके दुख को समझा और कहा कि देवी, अकेले काम नहीं बनेगा, हम सब लोग मिलकर के चलेंगे। कभी कभी सामूहिक, जहाँ बहुत सारे लोग दबाव डालने के लिए सामने वाले पर बहुत सारे लोग मिलकर के जाते हैं। एक आदमी से काम नहीं कहे तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, सबके एक स्वर में जब बात होगी तब हम बात कहेंगे, तो सामने वाले पर हमारा दबाव पड़ेगा। हो सकता है हमारी बात पर उन्हें विश्वास ना हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हम सब लोग मिलकर के चले, और यही हुआ। भूदेवी, भगवान शंकर, अन्य प्रमुख देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहां पर जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की। और प्रार्थना में भगवान जो क्षीर सागर में विराजमान हैं, शेष शैया पर बैठे हैं, और वहां जाकर उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। ओम सहस्र प्रीर्घा पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपाद। इस प्रकार से पुरुष सूक्त से
सृष्टि देवताओं ने, आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें भगवान की प्रार्थना वेदों ने की है कि जो कुछ सृष्टि आप दिख रही है ये सब उसी विराट पुरुष भगवान के अंग और प्रत्यंग से ही इस सारी सृष्टि का जन्म हुआ है, सारी सृष्टि उसी से पैदा हुई है। पुरुष सूक्त के माध्यम से जब उन्होंने प्रार्थना की तब उन्होंने अपने हृदयाकाश में एक वाणी सुनी। वाणी हृदयाकाश में हुई। एक तो आकाश ऊपर है और आपका हृदय का, वैसे वेदांत में 5 आकाशों की बात है, घटाकाश, मठाकाश, इस प्रकार से 5 आकाशों की बात वेदांत में कही जाती है। लेकिन यहाँ पर हृदय आकाश जो आपका है जिसमें हृदय विराजमान है, तो जब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, तो उन्होंने हृदय आकाश में उस वाणी को सुना। एक वाणी सुनी, गिरम समाधौ गगने सभीताम निशम वैधास्त्र दशानुवाचा। वह वाणी केवल किसने सुनी? विधाता ने, यानी ब्रह्मा जी ने सुनी, दूसरों ने नहीं सुनी। उन्होंने 3 अवस्थाओं वाले देवता से कहा, देवताओं पहले पुरुष ने मुझसे कहा है उसे सुनो और उसके बाद तुम सब वैसा ही कहो। गाम पौर्षिम में सुनता मरा पुनर्विधीयता नमाशो। उस परम पुरुष की वाणी के पालन में थोड़ी भी देर नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी को जो दुख है वह परमात्मा को पहले से ही मालूम है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा कि जिस उद्देश्य से हे देवताओं आप प्रार्थना कर रहे हो वो मुझे पहले से ही मालूम है। और आपने पहला जो श्लोक आपने पढ़ा, जन्मांधस्य यतो न भयात्, उसमें कहा गया, पहले ही कहा गया है कि भगवान जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी ब्रह्मांड हैं, भगवान उन सब के रहस्यों से अवगत हैं, उन्हें सब का भेद मालूम रहता है। परमात्मा अंतर्यामी है, सबके अंतर की बात को जानते हैं, सब ब्रह्मांडों में क्या क्या हो रहा है वो सबसे अवगत रहते हैं। तो भगवान ने पहले ही कहा कि भैया जिस बात के लिए तुम आए हो, जो तुमने प्रार्थना की है, मैं पहले से ही उसको समझता हूँ। परैव पुंस वध्रतो धरा जो रहा। ईश्वरेश्वर प्रभु अपनी बाल शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार ले रहे हैं। अब अवतार कहाँ ले रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे नारद के सामने जब आकाशवाणी हुई कि बोले तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, संतों के माध्यम से आप संतों की शरण में जाओ तो मनोरथ सफल होगा। संतों, नारद सब जगह ढूंढते, और जब मनोरथ सफल हुआ तब कहाँ? संत कुमार के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर भी हुआ, देवता ने पूछा अवतार तो ले रहे हैं पर कहाँ अवतार ले रहे हैं भाई, ये भी तो बताओ। वसुदेव ग्रहे, बोले वसुदेव के घर में अवतार ले रहे हैं। वसुदेव के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान का अवतार हो रहा है, परंतु वसुदेव का घर कहाँ है? वह तो कंस के कारागार में है भाई। वसुदेव तो कंस के कारागार में है। हाँ हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, ठीक कहा। अरे वसुदेव देवकी तो उसके कारागार में है, कंस के। यह ग्रह शब्द का, यहाँ ग्रह शब्द का अर्थ घर नहीं है। ये हमारे जो विद्वान भागवतकार होते हैं, इन भागवत में से बड़े बड़े रहस्य निकालते हैं और इसी को कहते हैं खोजना। मर्मज्ञ, भागवत भूषण। रामायण मर्मज्ञ का मतलब, भागवत मर्मज्ञ का मतलब होता है इन खोजों को निकालना। तो वो कहते हैं ग्रह शब्द का अर्थ घर नहीं है। बोले फिर क्या है? गृहिणी। गृहिणी समझ गए? जो घर की मालकिन होती है, ग्रह और गृहिणी घर, और जो घर की मालकिन हो उसे क्या कहा जाता है? गृहिणी। तो कहते हैं गृहिणी ग्रह मुच्यते। इसलिए ब्रह्मा जी कहते वसुदेव ग्रहे देवक्याम साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव देवकी से साक्षात पुरुषोत्तम भगवान का जन्म होने वाला है। उनको प्रसन्न करने के लिए देवांगनाओं की भी आवश्यकता है। तत्प्रियात संभवंत सुर स्त्रियः।
भगवान जब प्रकट होंगे तो उनको प्रसन्न करने के लिए देवताओं और उनकी जो पत्नियां हैं उनके साथ सुरबालाएं वो भी अवतार में, सब उनके लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका भी जन्म होना चाहिए, देवांगनाओं का भी जन्म होना चाहिए। कोई कोई तत्प्रियार्थ का अर्थ करते हैं, तत्प्रिया राधा तदर्थम संभवतम सुर स्त्रिया, अर्थात उनके साथ उनकी जो श्रीमती राधा रानी है। बोलिए राधे, जय जय श्री राधे। कुछ महापुरुष ऐसा कहते हैं, इस तत्प्रियार्थ का अर्थ निकालते हैं, तत्प्रियार्थ उनकी जो प्रिया है, यानी श्रीमती राधा रानी जी भी आ रही हैं साथ में उनके लिए देवांगनाओं की जरूरत है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के पहले सहस्रवर्षी श्रेष्ठी अवतार ग्रहण करेंगे, ये आकाशवाणी में बताया गया है। बोले भगवान से पहले सहस्रवर्ष श्री श्रेष्ठी भी अवतार ग्रहण करेंगे। उनके अतिरिक्त भगवान विष्णु की आज्ञा